प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की श्रृंखला में आज हम वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर वीडियो श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, अतः नियमित वीडियोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बिना समय नष्ट किए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक 14 सेमी भुजा का वर्ग है और उसमें बड़े से बड़ा अंतःवृत्त बना हुआ है, उसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो आइए हल करते हैं। 14 सेमी भुजा का वर्ग है, इसका मतलब जो अंदर वृत्त बनेगा उसकी सब बड़े से बड़ी जो वृत्त बनेगा अंतःवृत्त, उसका व्यास 14 सेमी होगा। वर्ग की भुजा 14 सेमी है तो वृत्त का व्यास 14 सेमी होगा। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी होगी। वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी होगी क्योंकि वर्ग की भुजा 14 है जो वृत्त के व्यास के बराबर। वृत्त का व्यास 14 सेमी होगा तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी होगी। अब हमें ज्ञात करना है उस वृत्त की परिधि। हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो मान रख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा किया, 44 सेमी आ गई। अतः अंतःवृत्त की परिधि 44 सेमी होगी जो 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर बना हुआ है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, तब परिधि 2πr होगी। अब हमें क्या दिया हुआ है? परिधि और त्रिज्या का अंतर बराबर 74। तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74, अर्थात 2πr माइनस r बराबर 74। वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या या 2πr माइनस r बराबर 74। इसमें r कॉमन ले लिया तो 2π माइनस 1 बराबर 74। ब्रैकेट में पाई का मान रख देते हैं तो r ब्रैकेट 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74। अब हम इसको ब्रैकेट को के अंदर की संख्याओं को हल करें तो r 7 लघुत्तम लिया तो 44 माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर बराबर 74। 44 में से 7 गए 37, तो r गुणा 37/7 बराबर 74। अतः r बराबर राइट साइड में लेंगे तो 7/37 हो गया। r बराबर 74 गुणा 7/37। 37 से 74 को काट दिया, 2 आ गया तो 2 गुणा 7, r बराबर 14 सेमी आ गया। हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई 14 सेमी। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। r का मान 14 सेमी है तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 से 14 को काट दिया, 2 को 14 से गुणा किया 28 और 28 को 22 से गुणा किया 616। उस वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी होगा जिसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 था तो हमने 2πr माइनस r से बराबर 74 लिख करके r का मान ज्ञात किया तो 14 सेमी आया। 14 सेमी वृत्त की त्रिज्या होने से वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी आ गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है तथा OA बराबर 3 सेमी है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग क्या है? वृत्तखंड बन गया ये।
छायांकित भाग एक वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। अब हमें दिया हुआ क्या है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है 90 डिग्री। केंद्र पर बना चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। तो हमें मालूम है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। मान रख देते हैं, इसमें यहाँ पर दो भाग हैं। पहले भाग में पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 और दूसरे भाग में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पहले भाग में से दूसरा भाग घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मान रख देते हैं 22/7 गुणा 3 स्क्वायर बट्टा 360 गुणा 90 माइनस 1/2 3 स्क्वायर साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। तो 22/7 गुणा 9/360 गुणा 90 बराबर माइनस 1/2 गुणा 9। अब 90 से काट देंगे, 360 को 4 आ गया, तो 22 गुणा 9/7 गुणा 4 माइनस दूसरे भाग में 9/2 बराबर पहले भाग में कितना हुआ, 22 को 9 से गुणा किया 198 और 7 को 4 से गुणा किया 28 माइनस 9/2। इसको हल करेंगे, 198 में 28 का भाग लगाने पर 7.0714 माइनस 9 में 2 का भाग लगाया 4.5, तो 7.0714 में से 4.5 घटाया तो 2.57 आ गया। ये वर्ग सेमी आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरह से हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, जो एक वृत्तखंड था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।